दशरथ नंदन राजा राम बड़े कृपालु मेरे राम। दशरथ नंदन राजा राम बड़े कृपालु मेरे राम। माँ भारती को प्रणाम। हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम। पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को राम राम। तो चल दिए हमारे संकट मोचन महाप्रतापी महावीर महापराक्रमी पवन पुत्र हनुमान सीता मैया की खोज में लंकापुरी की ओर। वहां क्या क्या हुआ जानने के लिए सुनते हैं ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण का सुंदर कांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड 28वां सर्ग। विलाप करती हुई सीता का प्राण त्याग के लिए उद्यत होना। पति के विरह के दुख से व्याकुल हुई सीता राक्षसराज रावण के उन अप्रिय वचनों को याद करके उसी तरह भयभीत हो गई जैसे वन में सिंह के पंजे में पड़ी हुई कोई गजराज की बच्ची। राक्षसियों के बीच में बैठकर उनके कठोर वचनों से बारंबार धमकाई और रावण द्वारा फटकारी गई भीरू स्वभाव वाली सीता निर्जन एवं बीहड़ वन में अकेली छूटी हुई अल्पवयस्का बालिका के समान विलाप करने लगी। वे बोली, संत जन लोक में यह बात ठीक ही कहते हैं कि बिना समय आए किसी की मृत्यु नहीं होती। तभी तो इस प्रकार धमकाई जाने पर भी मैं पुण्यहीना नारी क्षण भर भी जीवित रह पाती हूँ। मेरा यह हृदय सुख से रहित और अनेक प्रकार के दुखों से भरा होने पर भी निश्चय ही अत्यंत दृढ़ है। इसीलिए वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति आज इसके सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो जाते। मैं इस दुष्ट रावण के हाथ से मारी जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ आत्मघात करने से भी मुझे कोई दोष नहीं लग सकता। कुछ भी हो, जैसे द्विज किसी शूद्र को वेद मंत्र का उपदेश नहीं देता, उसी प्रकार मैं भी इस निशाचर को अपने हृदय का अनुराग नहीं दे सकती। हाय, लोकनाथ भगवान श्री राम के आने से पहले ही यह दुष्ट राक्षस राज निश्चय ही अपने तीखे शस्त्रों से मेरे अंगों के शीघ्र ही टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। ठीक वैसे ही जैसे शल्य चिकित्सक किसी विशेष अवस्था में गर्भस्थ शिशु के टूक टूक कर देता है, अथवा जैसे इंद्र ने दिति के गर्भ में स्थित शिशु के 49 टुकड़े कर डाले थे। मैं बड़ी दुखिया हूँ। दुख की बात है कि मेरी अवधि के ये 2 महीने भी जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। राजा के कारागार में कैद हुए और रात्रि के अंत में फांसी की सजा पाने वाले अपराधी चोर की जो दशा होती है वही मेरी भी है। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सुमित्रे, हा श्री राम जननी कौसल्ये और हा मेरी माताओं, जिस प्रकार बवंडर में पड़ी हुई नौका महासागर में डूब जाती है, उसी प्रकार आज मैं मंद भागिनी सीता प्राण संकट की दशा में पड़ी हुई हूँ।
निश्चय ही उस मृग रूपधारी जीव ने मेरे कारण उन दोनों वेगशाली राजकुमारों को मार डाला होगा। जैसे दो श्रेष्ठ सिंह बिजली से मार दिए जाएं, वही दशा उन दोनों भाइयों की हुई होगी। अवश्य ही उस समय काल ने ही मृग का रूप धारण करके मुझ मंद भागिनी को लुभाया था, जिससे प्रभावित हो मुझ मूढ़ नारी ने उन दोनों आर्य पुत्रों श्री राम और लक्ष्मण को उसके पीछे भेज दिया था। हा सत्य व्रतधारी महाबाहु श्री राम, हा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले रघुनंदन, हा जीव जगत के हितैषी और प्रियतम, आपको पता नहीं है कि मैं राक्षसों के हाथ से मारी जाने वाली हूँ। मेरी यह अनन्योपासना, क्षमा, भूमि शयन, धर्म संबंधी नियमों का पालन और पतिव्रत परायणता, ये सब के सब कृतघ्नों के प्रति किए गए मनुष्यों के उपकार की भांति निष्फल हो गए। प्रभो, यदि मैं अत्यंत कृश और कांतिहीन होकर आपसे बिछड़ी ही रह गई तथा आपसे मिलने की आशा खो बैठी, तब तो मैंने जिसका जीवन भर आचरण किया है वह धर्म मेरे लिए व्यर्थ हो गया और यह एक पत्नी व्रत भी किसी काम नहीं आया। मैं तो समझती हूँ आप नियमानुसार पिता की आज्ञा का पालन करके अपने व्रत को पूर्ण करके पश्चात जब वन से लौटेंगे तब निर्भय एवं सफल मनोरथ हो विशाल नेत्रों वाली बहुत सी सुंदरियों के साथ विवाह करके उनके साथ रमण करेंगे। किंतु श्री राम, मैं तो केवल आप में ही अनुराग रखती हूँ। मेरा हृदय चिरकाल तक आपसे ही बंधा रहेगा। मैं अपने विनाश के लिए ही आपसे प्रेम करती हूँ। अब तक मैंने तप और व्रत आदि जो कुछ भी किया है वह मेरे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ है। उस अभीष्ट फल को न देने वाले धर्म का आचरण करके अब मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। अतः मुझ मंद भागिनी को धिक्कार है। मैं शीघ्र ही किसी तीखे शस्त्र अथवा विष से अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु इस राक्षस के यहाँ मुझे कोई विष या शस्त्र देने वाला भी नहीं है। शोक से संतप्त हुई सीता ने इसी प्रकार बहुत कुछ विचार करके अपनी चोटी को पकड़कर निश्चय किया कि मैं शीघ्र ही इस चोटी से फांसी लगाकर यमलोक में पहुंच जाऊंगी। सीता जी के सभी अंग बड़े कोमल थे। वे उस अशोक वृक्ष के निकट उसकी शाखा पकड़कर खड़ी हो गईं। इस प्रकार प्राण त्याग के लिए उद्यत हो जब वे श्री राम, लक्ष्मण और अपने कुल के विषय में विचार करने लगी, उस समय शुभांगी सीता के समक्ष ऐसे बहुत से लोक प्रसिद्ध श्रेष्ठ शकुन प्रकट हुए जो शोक की निवृत्ति करने वाले और उन्हें ढाढ़स बंधाने वाले थे। उन शकुनों का दर्शन और उनके शुभ फलों का अनुभव उन्हें पहले भी हो चुका था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। 29वां सर्ग सीता जी के शुभ शकुन। इस प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे आने पर बहुत से शुभ शकुन प्रकट हो उन व्यथित हृदया सती साध्वी हर्ष शून्य दीन चित्त तथा शुभ लक्षणा सीता का उसी तरह सेवन करने लगे जैसे श्री संपन्न पुरुष के पास सेवा करने वाले लोग स्वयं पहुंच जाते हैं। उस समय सुंदर केशों वाली सीता का बाकी बरौनियों से घिरा हुआ परम मनोहर काला श्वेत और विशाल बायां नेत्र फड़कने लगा, जैसे मछली के आघात से लाल कमल हिलने लगा हो। साथ ही उनकी सुंदर प्रशंसित गोलाकार मोटी बहुमूल्य काले अगुरु और चंदन से चर्चित होने योग्य तथा परम उत्तम प्रियतम द्वारा चिरकाल से सेवित बाईं भुजा भी तत्काल फड़क उठी।
फिर उनकी परस्पर जुड़ी हुई दोनों जांघों में से एक बाईं जांघ, जो गजराज की सूंड के समान पीन मोटी थी, बारंबार फड़क कर मानो यह सूचना देने लगी कि भगवान श्री राम तुम्हारे सामने खड़े हैं। तत्पश्चात अनार के बीज की भांति सुंदर दांत, मनोहर गात्र और अनुपम नेत्र वाली सीता का, जो वहां वृक्ष के नीचे खड़ी थी, सोने के समान रंग वाला किंचित मलिन रेशमी पीतांबर तनिक सा खिसक गया और भावी शुभ की सूचना देने लगा। इनसे तथा और भी अनेक शकुनों से, जिनके द्वारा पहले भी मनोरथ सिद्धि का परिचय मिल चुका था, प्रेरित हुई सुंदर भौंवों वाली सीता उसी प्रकार हर्ष से खिल उठी जैसे हवा और धूप से सूख कर नष्ट हुआ बीज वर्षा के जल से सिंचकर हरा हो गया हो। उनका बिंब फल के समान लाल ओठों, सुंदर नेत्रों, मनोहर भौहों, रुचिर केशों, बांकी बरौनियों तथा श्वेत उज्ज्वल दांतों से सुशोभित मुख राहु के ग्रास से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगा। उनका शोक जाता रहा, सारी थकावट दूर हो गई, मन का ताप शांत हो गया और हृदय हर्ष से खिल उठा। उस समय आर्या सीता शुक्ल पक्ष में उदित हुए शीत रश्मि चंद्रमा से सुशोभित रात्रि की भांति अपने मनोहर मुख से अद्भुत शोभा पाने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। 30वां सर्ग सीता जी से वार्तालाप करने के विषय में हनुमान जी का विचार करना। पराक्रमी हनुमान जी ने भी सीता जी का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा तथा राक्षसियों की डांट डपट, ये सब प्रसंग ठीक ठीक सुन लिए। सीता जी ऐसी जान पड़ती थीं मानो नंदन वन में कोई देवी हो। उन्हें देखते हुए वानर वीर हनुमान जी तरह तरह की चिंता करने लगे। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया। मैं स्वामी द्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा रहा था। इसी सिलसिले में मैंने राक्षसों के तारतम्य का, इस पुरी का तथा इस राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया। श्री सीता जी असीम प्रभावशाली तथा सब जीवों पर दया करने वाले भगवान श्री राम की भार्या हैं। ये अपने पति देव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। इनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। इन्होंने पहले कभी ऐसा दुख नहीं देखा था, परंतु इस समय दुख का पार नहीं पा रही हैं, अतः मैं इन्हें आश्वासन दूंगा। ये शोक के कारण अचेत सी हो रही हैं। यदि मैं इन सती साध्वी सीता को सांत्वना दिए बिना ही चला जाऊंगा तो मेरा वह जाना दोष युक्त होगा। मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवन का अंत कर देंगी। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी भी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। जिस प्रकार उन्हें सीता का संदेश सुनाकर सांत्वना देना उचित है, उसी प्रकार सीता को भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन देना उचित होगा। परंतु राक्षसियों के सामने इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में यह कार्य कैसे संपन्न करना चाहिए, यही निश्चय करना मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। यदि इस रात्रि के बीतते बीतते मैं सीता को सांत्वना नहीं दे देता हूँ,
तो ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि श्री रामचंद्र जी मुझसे पूछें कि सीता ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है, तो इन सुमध्यमा सीता से बात किए बिना मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि मैं सीता का संदेश लिए बिना ही यहाँ से तुरंत लौट गया, तो ककुत्स कुल भूषण भगवान श्री राम अपनी क्रोध भरी दुस्सह दृष्टि से मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। यदि मैं इन्हें सांत्वना दिए बिना ही लौट जाऊं और श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वामी वानर राज सुग्रीव को उत्तेजित करूं, तो वानर सेना के साथ उनका यहाँ तक आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सीता इसके पहले ही अपने प्राण त्याग देंगी। अच्छा, तो राक्षसियों के रहते हुए ही अवसर पाकर आज मैं यहीं बैठे बैठे इन्हें धीरे धीरे सांत्वना दूंगा, क्योंकि इनके मन में बड़ा संताप है। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरे मैं वानर हूँ। विशेषतः वानर होकर भी मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूंगा, परंतु ऐसा करने में एक बाधा है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूंगा, तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है, अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। यदि मैं सामने जाऊं, तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर ये जनक नंदिनी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसों ने भयभीत कर रखा है, और भी डर जाएंगी। मन में भय उत्पन्न हो जाने पर ये विशाल लोचना मनस्विनी सीता मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगी। सीता के चिल्लाने पर ये यमराज के समान भयानक राक्षसियां तरह तरह के हथियार लेकर सहसा आ धमकेंगी। तदनंतर ये विकट मुख वाली महाबलवती राक्षसियां मुझे सब ओर से घेर कर मारने या पकड़ लेने का प्रयत्न करेंगी। फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखा प्रशाखा और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता देख ये सब की सब सशंक हो उठेंगी। वन में विचरते हुए मेरे इस विशाल रूप को देखकर राक्षसियां भी भयभीत हो बुरी तरह से चिल्लाने लगेंगी। इसके बाद वे निशाचरियां राक्षस राज रावण के महल में उसके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेंगी। इस हलचल में वे राक्षस भी उद्विग्न होकर शूल, बाण, तलवार और तरह तरह के शस्त्रास्त्र लेकर बड़े वेग से आ धमकेंगे। उनके द्वारा सब ओर से घिर जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूँ, परंतु समुद्र के उस पार नहीं पहुँच सकता। यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ लें, तो सीता जी का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा और मैं भी बंदी बना लिया जाऊंगा। इसके सिवा हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस यदि इस जनक दुलारी को मार डालें, तो श्री रघुनाथ जी और सुग्रीव का यह सीता की प्राप्ति रूप अभीष्ट कार्य ही नष्ट हो जाएगा। यह स्थान राक्षसों से घिरा हुआ है। यहाँ आने का मार्ग दूसरों का देखा या जाना हुआ नहीं है, तथा इस प्रदेश को समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है। ऐसे गुप्त स्थान में जानकी जी निवास करती हैं। यदि राक्षसों ने मुझे संग्राम में मार दिया या पकड़ लिया, तो फिर श्री रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई दूसरा सहायक भी मैं नहीं देख रहा हूँ। बहुत विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई वानर नहीं दिखाई देता है जो मेरे मारे जाने पर 100 योजन विस्तृत महासागर को लांघ सके। मैं इच्छानुसार सहस्त्रों राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूँ, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकूंगा। युद्ध अनिश्चयात्मक होता है, उसमें किस पक्ष की विजय होगी यह निश्चित नहीं रहता, और मुझे संशय युक्त कार्य प्रिय नहीं है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशय युक्त बनाना चाहेगा?
सीता जी से बातचीत करने में मुझे यही महान दोष प्रतीत होता है, और यदि बातचीत नहीं करता हूँ तो विदेह नंदिनी सीता का प्राण त्याग भी निश्चित ही है। अविवेकी या असावधान दूत के हाथ में पड़ने पर बने बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसी प्रकार असफल हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर सब ओर फैले हुए अंधकार का कोई वश नहीं चलता, वह निष्फल हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्वामी की निश्चित बुद्धि भी अविवेकी दूत के कारण शोभा नहीं पाती है, क्योंकि अपने को बड़ा बुद्धिमान या पंडित समझने वाले दूत अपनी ही नासमझी से कार्य को नष्ट कर डालते हैं। फिर किस प्रकार यह काम न बिगड़े, किस तरह मुझसे कोई असावधानी ना हो, किस प्रकार मेरा समुद्र लांघना व्यर्थ न हो जाए, और किस तरह सीता जी मेरी सारी बातें सुन लें किंतु घबराहट में न पड़े, इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान हनुमान जी ने यह निश्चय किया, जिनका चित्त अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है, उन सीता जी को मैं उनके प्रियतम श्री राम का जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं गुण गा गा कर सुनाऊंगा और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूंगा। मैं इक्ष्वाकु कुल भूषण विदितात्मा भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनाता हुआ यहीं बैठा रहूंगा। मीठी वाणी बोलकर श्री राम के सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाऊंगा जिससे सीता का उन वचनों पर विश्वास हो जाए। जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो उसी तरह मैं सब बातों का समाधान करूंगा। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके अशोक वृक्ष की शाखाओं में छिपकर बैठे हुए महाप्रभावशाली हनुमान जी पृथ्वी पति श्री रामचंद्र जी की भार्या की ओर देखते हुए मधुर एवं यथार्थ बात कहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। 31वां सर्ग हनुमान जी का सीता को सुनाने के लिए श्री राम कथा का वर्णन करना। इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार कर महामती हनुमान जी ने सीता को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया। इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा राजा हो गए हैं। वे अत्यंत कीर्तिमान और महान यशस्वी थे। उनके यहाँ रथ, हाथी और घोड़े बहुत अधिक थे। उन श्रेष्ठ नरेश में राजर्षियों के समान गुण थे। तपस्या में भी वे ऋषियों की समानता करते थे। उनका जन्म चक्रवर्ती नरेशों के कुल में हुआ था। वे देवराज इंद्र के समान बलवान थे। उनके मन में अहिंसा धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था। उनमें क्षुद्रता का नाम नहीं था। वे दयालु, सत्य पराक्रमी और श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले थे। वे लक्ष्मीवान नरेश, राजोचित लक्षणों से युक्त, परिपुष्ट शोभा से संपन्न और भूपालों में श्रेष्ठ थे। चारों समुद्र जिसकी सीमा है, उस संपूर्ण भूमंडल में सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी। वे स्वयं तो सुखी थे ही, दूसरों को भी सुख देने वाले थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पिता के लाडले, चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार के, स्वजनों के, इस जीव जगत के तथा धर्म के भी रक्षक हैं। उनके बूढ़े पिता महाराज दशरथ बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी आज्ञा से वीर श्री रघुनाथ जी
अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले आए। वहां विशाल वन में शिकार खेलते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से शूरवीर राक्षसों का वध कर डाला। उनके द्वारा जनस्थान के विध्वंस और खर दूषण के वध का समाचार सुनकर रावण ने अमर्षवश जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया। पहले तो उस राक्षस ने माया से मृग बने हुए मारीच के द्वारा वन में श्री रामचंद्र जी को धोखा दिया और स्वयं जानकी जी को हर ले गया। भगवान श्री राम परम साध्वी सीता देवी की खोज करते हुए मतंग वन में आकर सुग्रीव नामक वानर से मिले और उनके साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। तदनंतर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम ने वाली का वध करके वानरों का राज्य महात्मा सुग्रीव को दे दिया। तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हजारों वानर सीता देवी का पता लगाने के लिए संपूर्ण दिशाओं में निकले हैं। उन्हीं में से एक मैं भी हूं। मैं संपाति के कहने से विशाल लोचना विदेह नंदिनी की खोज के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को वेग पूर्वक लांघ कर यहां आया हूं। मैंने श्री रघुनाथ जी के मुख से जानकी जी का जैसा रूप, जैसा रंग तथा जैसे लक्षण सुने थे, उनके अनुरूप ही इन्हें पाया है। इतना ही कहकर वानर शिरोमणि हनुमान जी चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। उनके केश घुंघराले और बड़े ही सुंदर थे। भीरु सीता ने केशों से ढके हुए अपने मुंह को ऊपर उठाकर उस अशोक वृक्ष की ओर देखा। कपि के वचन सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे संपूर्ण वृत्तियों से भगवान श्री राम का स्मरण करती हुई समस्त दिशाओं में दृष्टि दौड़ाने लगी। उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात करके उन अचिंत्य बुद्धि वाले पवन पुत्र हनुमान को, जो वानर राज सुग्रीव के मंत्री थे, उदयाचल पर विराजमान सूर्य के समान देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान।